हेलो गाइस, मैं ऋतिक भाटी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे शो में फर्स्ट टाइम है तो आप इस यूट्यूब को चैनल पूरा देखिए। आज मैं सेमेट्रिक डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम सेमेट्रिक डायग्राम के थ्रू हम कंपोनेंट्स को पहचान सकते हैं। तो ये मेरा डेल का लैपटॉप है, ये डेल का मॉडल है मेरा। तो आप देख सकते हैं आगे से और पीछे से ये पूरे डिश में DDR4 रैम लगा हुआ है। काफ़ी लोग सेमेट्रिक डायग्राम को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो सेमेट्रिक डायग्राम को काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होता, तो इसमें काफ़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो सेमेट्रिक डायग्राम एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या नाम है, आपका एक बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कॉइल, कैपेसिटर, ये छोटे छोटे कंपोनेंट हम पहचान लेते हैं मदरबोर्ड में से। बट सेमेट्रिक डायग्राम की वजह से हम थोड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो आज ही इसी बात के लिए मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ सेमेट्रिक डायग्राम के थ्रू हम कैसे कंपोनेंट्स को पहचानेंगे और कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, इसमें इंटेल CPU लिखा हुआ है और ये हमारा GPU है और ये AMD वाला है। ये हमारा ग्राफिक मदरबोर्ड है, ये डेल का। इसमें आपको 2 रैम दिखेगी। ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपको यहाँ पे दो रैम नजर आएगी। यहाँ पे इंटेल का जो है IC वो निकाल रखी है। यहाँ पे 2 रैम लगी हुई है, ये सारे हमारे कॉइल लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे हमारा CPU और PCS दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि CPU PCS अलग से ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये हमारा IOS ही है। ज़्यादातर हम अपने मदरबोर्ड में से कंपोनेंट्स की पहचान कर लेते हैं, बट सेमेट्रिक डायग्राम में से हमें थोड़ा पहचान करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमारी DDR4 रैम है, जो आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये DDR4 रैम है हमारी। DDR3 भी होती है, DDR2 भी होती है, DDR1 भी होती है। अब ज़्यादा DDR4 DDR5 चल रही है। तो ये हमारी रैम, ये हमारा जो रैम है DDR4, इसका ये नंबर लिखा हुआ है 18662133 मेगाहर्ट्ज़ लिखा हुआ है, चैनल A। तो ये DDR रैम का ये बना हुआ है ग्राफिक्स पे। तो ये हमारा CPU के बाद ये हमारा जा रहा है GPU में ये GDDR, ये हमारा ग्राफिक है। ग्राफिक में ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफिक ये मदरबोर्ड है, ये डेल का इंस्पिरॉन 15 है। ओके, तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 1415 LCD। ये हमारी LCD IC है, जो हमारी LCD डिस्प्ले होती है, जो इसकी IC लगी होती है वो इसमें बनी हुई है। हालांकि पुराने मदरबोर्ड जो होते हैं हमारे, उसमें कुछ IC निकली होती है, लेकिन हमें सेमेट्रिक से सारी चीज़ें पता लग जाती है कि ये क्या नाम है, हमारी IC कहाँ लगी हुई, कहाँ नहीं लगी हुई। मदरबोर्ड में आपको निकली देखिए, लेकिन सेमेट्रिक में आपको हर चीज़ दिख जाएगी। यह हमारा टच, ये हमारा टच है, ये हमारा कैमरा है, ये हमारा माइक है, MIC माइक, डिजिटल माइक। तो ये भी हमारा, ये सारा कहाँ से जा रहा है, ये हमारा ये PCH से जा रहा है। इंटेल CPU PCH दोनों एक ही में लगे, मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये सारी जो हमारा है RJ45 लैन पोर्ट, ये लैन पोर्ट है हमारा। इधर देख सकते हैं CPU फैन के बिल्कुल यही लगा हुआ है, RJ45। ये हमारा लैन पोर्ट है। लैन पोर्ट पहले आते थे ओल्ड लैपटॉप में, बट अब लेटेस्ट लैपटॉप जो मार्केट में चल रहे हैं उसमें लैन पोर्ट नहीं दे रहे। किसी में दे रहे होगी, किसी में नहीं दे रहे। तो RJ45 का वर्क क्या होता है कि आपको ये इंटरनेट का अपने घर में कनेक्शन लगा दो, तो ये लैन पोर्ट उसके लिए वर्क करता है। यहाँ पे आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये उसके लिए भी वर्क करता है। तो ये हमारा HDMI है। HDMI आप हर लैपटॉप में चल रहा है, वो शुरू से ही चल रहा है। तो हमारा HDMI पोर्ट का ही हम देख सकते हैं। ये रहा हमारा HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट हमारे लगे हुए। एक पोर्ट में से इसमें से निकला हुआ है, यहाँ पे भी USB पोर्ट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, जो हमारी CPU से लगी हुई है, इंटेल CPU से लगी हुई है। तो ऐसे ये हमारी सेमेट्रिक डायग्राम ऐसी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसको समझना थोड़ा टफ है, किसी के लिए भी समझना थोड़ा टफ होगा स्टार्टिंग के एज में, बट धीरे धीरे समझ आ जाता है।
सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ऊपर की चीज़ें समझ नहीं पाते, तो ऐसे सेमेट्रिक डायग्राम थोड़ा किसी को भी समझ नहीं आएगा। तो ये हमारा वीजीए कौन है, यानी कि ये हमारा वीजे पोर्ट होगा, इसका वीजे कौन लिखा हुआ CONN, और ये हमारा आपका है USB 3.0। तो ये सारी जो नाम्स है ये एक तरह की इंटर IC से ही जा रहे हैं, और ये हमारा लिखा हुआ है TPM 2.0। ये भी हमारा है, क्या नाम है, ये कहाँ से जा रहे हैं इसको चेक कर लेते हैं। ये सारी हमारी जो जितने भी सारे नाम से ये सब इंटर CPU से ही जा रहे हैं। ये हमारे CPU फैन का बना हुआ है, पेज नंबर 26 है। ये हमारा फैन कंट्रोलर, ये हमारा फैन कंट्रोलर है। इसमें से निकला हुआ है फैन CPU फैन ऑप्शन निकला हुआ है, और ये इसमें लगा नहीं है, चाहे इसमें से निकाला गया हो, लेकिन इसमें से CPU फैन लगा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते, इसमें देखिए नाम भी लिखा हुआ है डेल ब्लॉक डायग्राम। तो मैंने आपको जो अभी बोर्ड दिखाया वो इसी का ही बोर्ड है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इसमें वोल्टेज भी लिखा हुआ है, 5 वोल्ट लिखा हुआ है, और इसमें भी 5 वोल्ट लिखा हुआ है। सब इसमें S5 लिखा हुआ है, और इसमें +V लिखा हुआ है। सबके अलग अलग नाम है, सबकी अपनी अलग अलग वोल्टेज लिखी हुई है। VGA कोड, इनपुट्स आउटपुट्स, और 1DF5 VGA पोर्ट S0 86 इसका नंबर है, पेज नंबर 86। तो ये सारे जो नाम है ये एक तरह की ये सारी IC के नाम है। पहले जो हमारे मॉस्फेट आते थे वो 8 पिन के आते थे, नॉर्मल मॉस्फेट आते थे। अब मॉस्फेट को एक तरह का ICC बना दिया। ये हमारा ROM IC है, ये भी हमारी IC है सारी, आप देख सकते हैं। और ये हमारे सारे कॉइल्स है, ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो मदरबोर्ड में से हम सारे कंपोनेंट पहचान लेते हैं, लेकिन हमें सेमेट्रिक में भी पहचान आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि मदरबोर्ड में से कंपोनेंट सारे आगे दे देते हैं और पीछे कंपोनेंट नहीं देते, पीछे कुछ भी नहीं देते, कंपोनेंट सारे आगे दे देते हैं। तो किसी बोर्ड में होता है, किसी बोर्ड में नहीं होता है। और ये हमारा है ODD। ODD का मतलब क्या है, ये SATA GNX1। ये भी सब हमारा इंटेल CPU से ही जा रहे सारे नाम। ये SATA GEN3 और X1। SATA HD क्या है, HD हमारा हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क किसी बोर्ड में आपको सेकेंड लैपटॉप लोगे तो उसमें आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिलेगी और यहाँ ऑलरेडी उसमें फिट होगी। तो अब तो SSD चल रहा है, तो आप अगर SSD यूज़ करना चाहते हो तो SSD आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट SSD इज़ अ लेटेस्ट मॉडल। इसमें SSD आपको फास्ट मिलेगी, आपको 128 GB, 256 GB एंड 512 GB, 512 GB। तो ये SSD की है। SSD इज ए लो मॉडल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताई है। और इसमें आपको ये 2 GB 256B X16 X4PCS ये नाम है। ये हमारा है VRM DDR3L। ये हमारी ग्राफिक, ये हमारी ये हमारी ग्राफिक है AMD 25 वाट। ये हमारी ग्राफिक IC है, ये हमारा IC ग्राफिक IC, ये हमारा रैम है।
रैम इसमें से निकली हुई है, अगर इसमें लगी होती तो मैं आपको दिखा देता। ये 2 रैम आपको दिख रही है, ये 2 रैम निकली हुई है इसमें से, यही है हमारी DDR3 BRM। इसमें से काफ़ी ICs निकली हुई है, यह पहले से निकाल रखी है इन्होंने। ये हमारा वाईफाई है, जिससे हम वाईफाई यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में। ये हमारा वाईफाई कार्ड रीडर है, ये ऑलरेडी फिटिंग होती है इसमें से, हम इसको निकाल नहीं सकते। ये हमारे सारे कॉइल्स है सब। अब ज़्यादा हमारे जो कॉइल चल रहे हैं वो बक कॉइल चल रहे हैं और बूस्ट कॉइल चल रहे हैं। बड़े बड़े कॉइल जो हमारे चल रहे हैं वो बक कॉइल चल रहे हैं। बक कॉइल इसमें दिए नहीं गए, बट इसमें नॉर्मल कॉइल दिए हुए हैं। ये इतने सारे जो नाम दिए हुए हैं, पहले इसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये हमारा ऑडियो है, यानी कि ये हमारी ऑडियो IC है एक तरह, जो हमारे लैपटॉप में स्पीकर लगे होते हैं। ये हमारी वो है लाउड स्पीकर। और ये हमारा SD कार्ड स्लॉट है। SD कार्ड स्लॉट किसी लैपटॉप में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता। तो SD कार्ड शॉर्ट का इतना कोई वर्क नहीं होता, बट कंपनी फिर भी दे देती है। और ये हमारा यूनिवर्सल जैक है, यानी कि हमारा ऑडियो जैक जो होता है, ये यूनिवर्सल जैक है, ऑडियो जैक। ये भी हमारी ऑडियो कोड है ALC3246, ये इसका नंबर लिखा हुआ है। तो सब IC के अपने अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। इसका भी पेज नंबर 27 है। तो आप एकदम पेज नंबर पे मत जाइए, पेज नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सेमेटिक, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट समझ आ जाएगा। ये हमारी फ्लैश रोम IC है। रोम IC मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसमें रोम IC लगी हुई है। ये रही हमारी रोम IC, इसको बायोस IC भी बोलते हैं। बायोस IC ये रोम IC होती है। हम जो विंडो इंस्टॉल करते हैं उसकी जो सारी फाइल होती है वो इसी में ही कन्वर्ट होती है, इसी में जाती है रोम IC में। अगर रोम IC ख़राब हो गई तो हमारे लैपटॉप वर्क नहीं करेगा, ना विंडो इंस्टॉल कर पाएगी, ना इसमें कुछ जा पाएगा, क्योंकि हमारा मदरबोर्ड ख़राब होने के चांस होते हैं। तो ये हमारी IOIC लगी हुई है, उसमें IOIC शायद दिया होगा, चेक कर लेते हैं इधर IOIC का नाम।